जय हिंद साथियों, आज हम इस बार आपका जो पीआरटी में आपका मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन पूछा गया था इसे हम बनाते हैं। आपका इस बार आपका 1 to 5 में जितने भी आपका मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था इसे हम हल करेंगे। तो जितने भी प्राइमरी के स्टूडेंट हैं जो प्राइमरी 1 to 5 का तैयारी करना चाहते हैं इस वीडियो को आप जरूर देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर है, यानी ये भिन्न है और उसके उल्टा जो व्युत्क्रम होगा उस भिन्न का अंतर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम भिन्न में बदलेंगे। आपका जगह यानी 19/16 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, उसको उल्टा दीजिए, यानी उसको व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या होगा 16/19 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको भिन्न घटाव कर देना है। तो यहाँ हम करेंगे क्या होगा, आपका यहाँ पर 16 × 19 आएगा और यहाँ पर आपका क्या आएगा, तो 16 से 16 कट जाएगा, आपका क्या आएगा, तो आपका यहाँ आएगा 19 × 19 आएगा। फिर आपका यहाँ 19 से 19 कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर, तो 16 × 16 बचेगा। ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करने का आपका एक तरीका ये होगा, देखिए यहाँ पर क्या आपका 19 × 19 है तो 19 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यहाँ आपका 16 × 16 है तो इसे हम 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पर लिखेंगे 19 का होल स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर बटे यहाँ पर आप रहने दीजिए, यानी 16 × 19 इसको आप यहाँ पर रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी 19 प्लस 16 इंटू 19 माइनस 16 बटे 16 × 19 आएगा। अब देखिए आपका क्या होगा, इस दोनों को ऐड कीजिए तो 9 6 15 और 1 1 2 1 3 35 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, तो 3 होगा, तो 35 × 3 आपका आ जाएगा 35 × 3 बटे 16 × 19 आ गया। ये आपका आ गया। अब देख लीजिए आपका कौन सा कटने वाला है। अब देखिए कोई आपको नहीं कटेगा, आप गुना कर दीजिए तो 35 तिया कितना होता है, 35 तिया 105 होता है और 16 को 19 से गुना करेंगे तो ये आपका आएगा 304 आएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा आप दिमाग का यूज कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका आ गया ऑप्शन सी हो जाएगा, 105/304 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। अब देखिए इसमें आपको कह रहा है कि x का मान क्या होगा। अब समझिए, यहाँ देखिए यहाँ पर आपका 20 में क्या है, a/b है, यहाँ आपका 20 में b/a है। जब आपका बेस सेम होता है तब आपका पावर सेम होता है। तो बेस तो यहाँ पर आपका सेम नहीं है तो हमको सेम करना होगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं, ये आपका जो है a/b के पावर x - 1 है बराबर, इसको भी हमको लिखना है क्या, a/b में लिखना है। तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए तो 1/a/b के पावर x - 3। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ b/a के पावर x - 3 है तो हम इसको बट्टा में लिखें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे तो आपका देखिए b ऊपर चला जाएगा, a आपका नीचे रहेगा, सेम ही है। ठीक है। अब देखिए ऐसा है, अब इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपका यह जगह a/b के पावर x - 1 बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ आपका जगह इसको हम लिखेंगे क्या, a/b। ठीक है। इसका पावर यह ऊपर जाएगा तो आपका पावर क्या होगा, इसमें माइनस आ जाएगा तो x - 3 होगा। हम चाहते तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हम ऐसे किए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आपका बेस में क्या a/b है, यहाँ भी आपका बेस में क्या a/b है। जब आपका बेस सेम हो और बराबर में हो तो आपका पावर भी सेम होता है। तो यहाँ दोनों का पावर को इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पर पावर है आपका x - 1 बराबर, यहाँ पर क्या है माइनस ऑफ x - 3 है। अब देखिए क्या होगा, x - 1 बराबर माइनस से गुना करेंगे तो -x होगा, माइनस से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इस x को इधर लाइए तो आपका जाएगा x, माइनस में x है तो प्लस में x आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 3 1 4 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा कितना, 2x = 4, 2x = 4 आ गया। यहाँ से x मान क्या आएगा, तो 2 आएगा, x मान 2 आएगा। ठीक है। आपका x मान 2 आ गया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है। तो कह रहा है मूल्यतः उनके पास कितने सेब थे। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए कह रहा है कि 40% सेब बेचता है
तो कह रहा उनके पास इतना सेब है। अब देखिए 40% बेच दिया, बचा कितना, तो क्या कीजिए 100% में से आप क्या कीजिए 40% माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 60% बचेगा। यानी 60% सेब उसके पास है। और कहा क्या है कि ये 420 सेब उसके पास है। इसका मतलब ये जो आपका 420 है वही तो 60% है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कर रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है, तब उसके पास अभी 420 सेब बचे हैं। यानी जो आपका देखिए 40% बेच दिया तो कितना बचा, 60% बचा। तो 60% ये हुआ, ये कह रहा है इसके पास अभी 420 है, यानी यही 60% आपका 420 है। जब आपका 60% 420 आ गया तो हम 100% निकाल ही सकते हैं। यहाँ से आप क्या कीजिए, आप 100% निकालिए, 1% पहले निकाल लीजिए, नहीं तो चलिए 100% निकालते हैं। तो आपका जाएगा 420/60 गुने 100, ये आपका आ गया 100%। तो यानी आपका 0 0 कर जाएगा, 7 6 के 42, ये आपका आ जाएगा 700। यानी उसके पास कितना सेब थे, तो 700 सेब थे पहले, यानी मूलतः यानी शुरू में उसके पास कितने सेब थे, 700 सेब थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न जिसका 1/70 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, तो कह रहा है वह किसके बराबर है। तो देखिए हमको भिन्न नहीं पता है तो आप मान सकते हैं वो भिन्न x है, ठीक है। अब देखिए x है तो कह रहा है x का 1/70 से वही अनुपात है, तो क्या कीजिए 1/70 से अनुपात कीजिए, नहीं बटा करेंगे 1/70, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो कह रहा है 3/11 का वही अनुपात है किससे, 5/9 से, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ये 27 आपका ऊपर चला जाएगा और ये आपका जो है 9 ये ऊपर जाएगा, 5 आपका यहाँ रहेगा। तो ये आपका आ जाएगा फाइनली क्या, ये आपका आ जाएगा 27x/1, 27x/1 और 9 या 27/11 × 55, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 27x/1 बराबर आपका आ जाएगा 27/55 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम x निकालना है तो 27 कट जाएगा, यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा 1/55, x का मान 1/55 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी होगा, ऑप्शन सी होगा। तो ये भी आपका सिंपल ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कह रहा है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी का वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है, तो कह रहा है उसका मूलधन है। सिंपल क्वेश्चन है, ब्याज दर जब 10% से उसका बढ़कर कितना हो गया 12.5% हो गया, तो इससे कितना आय बढ़ता है, 1250 बढ़ता है। तो यहाँ देख लीजिए परसेंटेज में कितना बढ़ रहा है, तो 2.5% बढ़ रहा है। इसका मतलब 2.5% ही 1250 है। तो यहाँ से आप 100% निकाल दीजिए, तो ये आपका मूलधन आ जाएगा। तो 2.5% कितना है, 1250 है। यहाँ से हम 100% निकालेंगे, तो पहले तो आप 1% निकालिए तो कितना आएगा, 1250/2.5 आएगा, ये आपका 1% है, गुने 100 कर देंगे। यहाँ से पॉइंट बढ़ाएंगे तब का, यहाँ से पॉइंट बढ़ाएंगे तब का यहाँ पर एक जीरो जाएगा। अब देखिए 25 पंचे 125 होता है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 5 पर 1 2 3 4 यानी 50,000 हो जाएगा। तो ये आपका मूलधन कितना आ गया, 50,000 आ गया। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिधि के बराबर है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, कह रहा है एक वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है। ये बराबर है वर्ग के परिधि, वर्ग का परिधि क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हम करेंगे 2 से 2 कर, आपका 2 दूनी 4 कट गया। यहाँ से आपका आ जाएगा πr बराबर 2a, πr बराबर 2a। यहाँ से आप क्या कीजिए, r और a का रेशियो आप निकाल दीजिए, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे r/a यानी r a का रेशियो निकालेंगे तो आपका आएगा 2:π आएगा, ठीक है, 2:π आएगा। ध्यान दीजिए r और a का अनुपात निकाले तो कितना आएगा, 2:π आया है। अब पाई का मान रख दीजिए, अच्छा रहेगा कि पाई का मान रख दें, ठीक है। पाई का मान रखेंगे तो आपका आएगा 2:, आपका पाई का मान होता है 22/7, 22/7 होता है, ठीक है, 22/7। यहाँ से आपका आ जाएगा 2 से हम काट देंगे तो 11 से 11 दूनी 22 कट जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो आपका अनुपात देगा 7:11 आ जाएगा, ठीक है। r अनुपात का ये निकालेंगे तो 7:11 आ जाएगा। क्वेश्चन का रहेगा क्या, उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²,
पाई आर स्क्वायर और यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। ध्यान दीजिए ये आपका आ गया आर अनुपात ए आया है 7:11। ध्यान दीजिए तो यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 होता है। आर स्क्वायर है 7 गुने 7 हो जाएगा, यहाँ आर की जगह 7 है। ए स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, 7 से 7 कट गया। 11 से 11 दूनी 22, 11 से 11 121, आपका जगह 7 दूनी 14/11, 14/11 आ गया। 14/11 आ गया, नहीं 14:11 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कह रहा है उनके क्षेत्रफल का अनुपात, यानी पहले होना चाहिए किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, बाद में वर्ग का क्षेत्रफल। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा 14:11। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन 37 है। सभी क्वेश्चन आपका इजी है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं है। आप चाहे तो पूरे क्वेश्चन आप एग्जाम में बना सकते थे। मैथ का कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में ना बने। इसके लिए लेकिन आपको वीडियो देखना होगा, इससे पहले आपको क्लास देखना होगा। तो आपको मैथ के बहुत सारे क्लास आपको करवाए हैं, ठीक है। आपको यदि मैथ पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको पूरे बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को भी हल किए हैं और पिछले बार आपका जितने भी एग्जाम हुआ है उससे भी क्वेश्चन को हल किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का आयतन कितना है जिसका विकर्ण 4√3 है। सिंपल है। देखिए घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने भुजा होता है। ये आपका कितना दिया है, 4√3 दिया है। √3 कट जाएगा, यहाँ से आपका भुजा कितना गया, 4 आ गया। तो कह रहा है घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। तो हम 1 का क्यू करेंगे तो 4 का क्यू करेंगे। 4 का क्यू कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। 4 का क्यू 64 होता है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। सिंपल तो है, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इसके गुणनखंडों में से एक है। अब देखिए एक तरीका ये होता है कि आप इसको गुणनखंड कीजिए, अब बनाते रहिए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। दूसरा तरीका ये होता है कि ऑप्शन से चलिए, ऑप्शन से आप जाएंगे तो आपको आसान रहेगा ऐसे क्वेश्चन बनाने में। आपको बार बार कहते हैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होता है जो आपको ऑप्शन से चलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 3 ऑप्शन है, ये तीनों को आप चेक कर लीजिए। यदि कोई भी नहीं आ रहा तो ऑप्शन ई होगा, यदि कोई आ रहा तो मिल जाएगा आपका आंसर। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए गुणनखंड करा है, इसमें से करा है कोई गुणनखंड है। अब गुणनखंड रहेगा तो यानी देखिए मान लीजिए कि ये इसका गुणनखंड है, ठीक है। ये गुणनखंड कब होगा इसका, तो चेक करते देखिए। तो x - 1 बराबर 0 करेंगे। यहाँ से x मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब x का मान यदि इसमें 1 रखने पर ये आपका इसका मान 0 आ जाता है, तब हम समझेंगे ये इसका क्या है, गुणनखंड है। यदि 0 नहीं आता है तो नहीं होगा। तो इस तरह हम चेक करेंगे। अब चलिए हम पहले इसी की चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे x - 1 बराबर 0, यहाँ से आपका आएगा x बराबर 1। अब 1 इसमें रखिए, 1 रखेंगे तो 1 का क्यू 1 ही आएगा। 1 + 1 2 आएगा, माइनस यहाँ आपका 1 - 1, ये आपका 2 - 0 आपका 2 आ गया। 0 नहीं आया, यानी ये आपका नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता है। बी को चेक करो तो बी है आपका क्या, x² - 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका x मान प्लस माइनस 1 आएगा। एक बार प्लस देंगे 1, एक बार माइनस देंगे 1। +1 पर भी चेक किए, नहीं हुआ था, ठीक है। -1 पर चेक करें तो -1 पर चेक करेंगे तो ये आपका आएगा -1 का क्यू -1 + 1। यहाँ आपका आएगा -1 -1 नहीं आ रहा है, यहाँ भी 0 नहीं आ रहा है। यानी आपका ये भी नहीं होगा, नहीं ये होगा। ये तो आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर 0 करेंगे बराबर, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आपका यानी आपका यहाँ पर x का मान ये आपका निगेटिव आएगा। निगेटिव में रूट होता नहीं है, तो ये तो आपका ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका नहीं ए आया, नहीं बी आया, नहीं सी आया, इसका आंसर क्या होगा, ई होगा। इनमें से कोई नहीं। तो आप एग्जाम में ऑप्शन से बना सकते थे ऐसे क्वेश्चन को। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहता है जो आपको एग्जाम में ऑप्शन से बनाना आसान रहता है, ठीक है। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर रहा है कि समीकरण का इतना का मूल है। सिंपल क्वेश्चन है। x² बराबर यहाँ करेंगे 4, यहाँ से आपका x मान क्या आएगा, √4 आएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होगा कि √4 तो 2 होगा और 2 आँख मुड़ का मार दिया होगा, आगे बढ़ गया होगा गलत। क्योंकि आप लोगों को सब दिन से पता रहता है कि 4 का रूट तो 2 ही होता है। 4 का रूट 2 ही होता है, इसलिए 2 ही आंसर होगा। ऐसा नहीं है, गलत है। 4 का रूट +-2 होता है, +-2 होगा। तो यानी आपका ए भी होगा, बी होगा, तब सही होगा। नहीं तो आसान क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में गलती कर लेते हैं। आप बहुत सारे स्टूडेंट किया होगा, हमको पता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखकर तो हंसी आ गया होगा, इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, और √4 होगा, लेकिन √4 +-2 होता है। आप मत मारिएगा सिर्फ +2, क्योंकि ध्यान रहता है आपका +2, सिर्फ प्लस में मार के आप आगे बढ़ गए होंगे।
तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा, एक से अधिक। तो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में गलत हो सकता है, इसलिए बीपीएससी ने ऐसा किया है। इतना आसान क्वेश्चन बीपीएससी को देने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आपको फंसाना था यहाँ पर, इसीलिए इतना क्वेश्चन इजी क्वेश्चन दिया है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन 40 देखिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये आपको दिया करा, इसमें एक्स और वाई का मान क्या होगा। ये तो आप क्लास 10th भी पढ़े होंगे, क्लास 9th भी पढ़े होंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या करना है, ये दोनों को हल करना है। सिंपल है, दोनों को जोड़ दीजिए। ये प्लस में वाई है, यहाँ माइनस वाई कट जाएगा। यहाँ आपका आएगा 4x 5 3 8। यहाँ से x मान आपका आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, x का मान आपका 2 आ गया। अब किसी एक में रख दीजिए, यहीं पर रख देते हैं, तो आपका जो है 3 दूनी 6। यहाँ से y का मान आ जाएगा आपका 3 दूनी 6, तो -1 आ गया। x बराबर 2, y बराबर -1। x बराबर 2, y बराबर -1 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन 41 है। ये भी क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। किसी भी यानी संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। बताओ, इसको आपको वर्ग नहीं करना है, देखकर बताना है कौन सा वर्ग नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है, आपको देखकर बताना है। कैसे बताएंगे, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का आपका वर्ग करने पर लास्ट में कौन सा डिजिट आ सकता है, इकाई अंक। अब देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ठीक, 6 का करेंगे तो 36 आएगा। अब एक चीज़ देखिए, हम लगातार संख्या किए हैं। यहाँ देखिए 1 आया है, 4 आया है, 9 आया है, यहाँ 6 आया, लास्ट में 5 आया है, 6 आया ना। क्या कहीं पर 7 आया है, क्योंकि हम लगातार संख्या किए हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या का आपका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में आपका 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन कभी भी आपका 7 नहीं आ सकता है। ठीक है, किसी भी संख्या स्क्वायर कीजिए, लास्ट में 7 नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इसका वर्ग आपका नहीं निकल सकता है। तो ऐसे आपको एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन 42 है, इसमें आपका सिंपल क्वेश्चन ही है। यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ से x और y का अनुपात निकालिए, यहाँ पर आपका मान रख देना है। देखिए क्या करेंगे हम, इसको पॉइंट उड़ाएंगे। चलिए मैं ऐसे करते हैं, छोड़िए पॉइंट नहीं उड़ाना आपको। यहाँ पर हम x अनुपात y हम डायरेक्ट निकालते हैं। y को हम इधर लेकर आए हैं। ठीक है, y जब इधर लेकर आए हैं तो इधर आपको क्या बचेगा, 0.04 बचेगा, और इधर आपका जाएगा x का मान 1.5 जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट उड़ाइए। पॉइंट उड़ाएंगे तो आपका 1 0 ऊपर जाएगा, यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो आपका 2 0 ऊपर जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद आपका 2 अंक के बाद आपका पॉइंट है। अब देख लीजिए, ये 0 कर देगा। ठीक है, 4 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आपका आ गया कितना, 2 बट्टे यानी 15 पच्चे 75 होता है ना, 15 पच्चे 75। ठीक है, आपका 2 बट्टे 75 आ गया। x बट्टे y बराबर 2 बट्टे 75 आ गया। तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए, आपका यहाँ पर मान पूछ रहा है, तो आप x की जगह 2 रख सकते हैं और y की जगह 75 रख सकते हैं। ठीक है, x की जगह 2 रख सकते हैं, y की जगह 75 रख सकते हैं। तो इसमें रख दीजिए, x की जगह 2 रखना है, y की जगह 75 माइनस 2 75 प्लस 2, ये आपका आएगा 73/77। 73/77 किस में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 73/77 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन 43 है, ये भी देखिए आपका कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। क्या करना है आपको, देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका रूट में है। ठीक है, रूट में है। आप पॉइंट देख लीजिए, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट है। यहाँ देख लीजिए 1 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ लेकिन 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो टोटल देखा जाता है 3 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट है। तो आपको पॉइंट का कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, इसका रूट आपका सिंपल आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। पॉइंट में नहीं आएगा तो आपका एक ही बचता, ऑप्शन सी। ऐसे बना सकते थे, पॉइंट में आना ही है, क्योंकि 3 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट है और 3 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट है, क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, तो टोटल देखा जाए तो 3 अंक ही होता है। तो ऐसे भी आप बना सकते थे। चलिए हम इसको बनाते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए क्या आपका जगह रूट, ये आपका 204 आ जाएगा। हम डायरेक्ट पॉइंट उड़ा दिए हैं। ठीक है, पॉइंट उड़ाने का मतलब यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपका 7 आएगा, यहाँ 34 आएगा। अब देख लीजिए 7 6 के 42। ठीक, 7 6 के 42, 34 छक्के
34 छक्के कीजिए आप 204 आएगा, 34 छक्के 204 आएगा। ये आपका आएगा 36, 36 का रूट 6, 36 का रूट 6 आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन 44 है कह रहा है यहाँ पर यदि y का x% 100 है, y का x% कितना है 100 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इंटू वाई बराबर 100 यानी आपका आ जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं x इंटू वाई बराबर 1/40, ठीक है। दूसरा आपका है कि z का y%, z का y% कितना है, ये आपका 200 है। तो यहाँ से हम करेंगे तो आपका आ जाएगा z इंटू वाई बराबर 200/20, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान रखिए आपको क्या क्या आ गया, हमें आ गया x इंटू वाई बराबर 1/40, दूसरा आ गया आपका हमको z इंटू वाई बराबर ये आ गया हमको 2/40। दोनों का आपके रेशियो निकाल दीजिए, दोनों का रेशियो निकालेंगे 0 0 0 0 40 आपका कट जाएगा, ठीक है। आपका 40 तो यहाँ से आपका कट जाएगा, ठीक है, कट गया। अब यहाँ से देखिए आपका क्या हुआ, y कट गया, क्या बचा हमें x/z बराबर 1/2 बचा है। तो यहाँ से हम कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ से हमें आ जाएगा z बराबर 2x आ जाएगा, z बराबर 2x। तो यहाँ से हमें आ गया z बराबर 2x, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, z बराबर 2x, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि आपको डायरेक्ट याद है, यदि आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन यदि आपको याद नहीं है तो सिंपल आप प्रोसेस से चलिए, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसका कह रहा है ऊंचाई कितना है, ये ऊंचाई है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है। तो हमें भुजा चाहिए तब तो क्षेत्रफल आएगा। तो भुजा के लिए हम क्या करेंगे, ये आपको पता होगा 60 डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज है तो सभी कोण इसका 60 डिग्री होता है, तीनों कोण, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है। ये ए है, इसका साइड ए है, मान लीजिए तीनों तो आपका बराबर होगा ना, ए। तो ये आपका 60 है। इसके लिए ध्यान दीजिए एक चीज़, इसके लिए इस एंगल के लिए आपका ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि साइन थीटा लगाएंगे बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब आपका 10 है, कर्ण क्या है, ए है। तो आपका यहाँ से आ जाएगा साइन 60 बराबर 10/ए आ जाएगा। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, यहाँ आपका आ जाएगा 10/ए आ जाएगा। यहाँ से आपका ए का मान आएगा 20/√3, कोना कोनी गुना कीजिए, आपका ए का मान 20/√3 आ जाएगा। ए का मान आपका आ गया 20/√3 आ गया। हमें क्या चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब लगे फॉर्मूला, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है ना, याद है आपको, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका आ गया √3/4 है गुने भुजा स्क्वायर, भुजा आपका कितना आएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 20/√3 था, 20/√3, ठीक। यहाँ से आप क्या कीजिए, 4 से काटिए, 4 पंचे 20, √3 से √3 कट जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 20 पंचे 100, 100/√3, 100/√3 किस में है, 100/√3 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन सी हो जाएगा 100/√3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न से कौन सा एक पद है, यानी आपका एक पद कर रहा है, निम्न से कौन सा एक पद है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक पद है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ आपका 46, ये आपका यहाँ पर मैथ खत्म हो गया, ठीक है, ये आपका मैथ खत्म हो गया। आप देख लिए कितना क्वेश्चन था, तो मैथ का 16 क्वेश्चन था, ठीक है, 16 क्वेश्चन मैथ से है, 16 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से भी है। चलिए अब देखते हैं हम रीजनिंग को, ठीक है, अब हम हल करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए हम अब हल करेंगे हम रीजनिंग के क्वेश्चन को। सेकेंड वीडियो में आपको हम जीके जैसे का जो भी प्रश्न है उसे हम हल करवा देंगे, लेकिन आज आपको हम सिर्फ मैथ और रीजनिंग के हल करने वाले हैं, मैथ और रीजनिंग के हल करने वाला है। यहाँ से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन है 135 है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसको शब्द को आपको व्यवस्थित करना है। देखिए
पहले क्या होगा, पहले अपराध करेंगे कोई भी व्यक्ति, पहले अपराध करेंगे तो कौन आएगा, पुलिस आएगा, ठीक है। अपराध करेंगे तो उसके बाद पुलिस आएंगे। तो आप देखिए 3 के बाद 2, 3 के बाद आपका 2 किस में है, तो 3 के बाद 2 आपका ऑप्शन सी में है। तो आपको 2 से ही पता चल रहा है आपका ऑप्शन सी होगा, 3 के बाद 2 होगा, ऑप्शन सी आपको यहीं से पता चलता है। अब देखिए, तो पहले होगा अपराध करेंगे कोई व्यक्ति, फिर आएंगे आपका पुलिस, अपराध पुलिस, ठीक है। तो 3 के बाद 2, उसके बाद आपका क्या होगा, न्याय मिलेगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, निर्णय होगा, फिर आपका दंड मिलेगा उससे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 से ही आपको पता चल गया था ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द इतने के अक्षरों से निम्न से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। सिंपल है, देख लीजिए कौन नहीं बना सकते हैं। तो देखिए आपका इसमें चेक कीजिए, एक हो एम है, एम आपका इसमें है, बिल्कुल है। फिर आपका वाई है, तो वाई इसमें है। ओ है, ओ भी है। फिर आपका पी है, तो पी भी है। फिर आपका आई है, तो आई भी है। और सी है, तो सी भी है। यानी ये तो बना सकते हैं, ये तो आपको होगा नहीं, करे कौन नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आपका देखिए इसको चेक कीजिए, आई है तो आई बिल्कुल है, एम भी है, पी इसमें पी भी है, ठीक, आई भी है, सी भी, आई भी, टी भी है। यानी ये देखिए ये बना सकते हैं हम, ये भी बना सकते हैं। अब इसको चेक करते हैं, टी है, टी आपका एक टी है, ठीक है। फिर आपका आई है, तो एक आई है, ठीक। फिर आपका है टी, तो फिर आपका एक टी है इसको। फिर आपका है एल देखिए इसमें है, एल बिल्कुल है, एल भी है। ई है, ई इसमें कहीं भी नहीं है, यहाँ आपका ई है लेकिन इस ई इसमें आपका ई कहीं नहीं है। तो हम इससे हम ये शब्द नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में 137 है। क्वेश्चन कर रहा है कि रमेश मोहित से लंबा है, ठीक है। और रमेश जो है, रमेश वो आपका मोहित से लंबा है, मोहित के लिए एम लिखते हैं, परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। रमेश मोहित से लंबा है, लेकिन आपका राजीव इतना लंबा नहीं है। इसका मतलब है कि राजीव जो है वो आपका रमेश से भी लंबा है। कहने का अर्थ यही हुआ। कमलेश श्याम से लंबा है। कमलेश को हम कैसे लिखते हैं, कमलेश श्याम से लंबा है, कमलेश श्याम से लंबा है, परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब ये भी हुआ कि करा कि इसका मतलब ये भी हुआ यहाँ पर करा कि मोहित इतना लंबा नहीं है। इसका मतलब इससे लंबा कौन है, मोहित है। तो क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन करें इनमें से सबसे लंबा कौन है। इसमें सबसे लंबा कौन है, तो मोहित आपका यहाँ पर है। उसके बाद क्या है आपका कमलेश है। उसके बाद आपका ये श्याम है। तो इसको हटा दीजिए, हम एक में अरेंज कर दिए हैं, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो सबसे आगे कौन है, सबसे बड़ा लंबा कौन है, तो ये है आपका रमेश है। रमेश नहीं है। रमेश मोहित से लंबा है, किंतु राजीव से इतना लंबा नहीं, राजीव होगा, ठीक है। राजीव के लिए हम आर लिखे थे, रमेश के लिए रमेश यहाँ नाम लिखे हैं। तो आपका सबसे लंबा कौन हो जाएगा, राजीव हो जाएगा, ठीक है। राजीव किस में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 138 है। क्वेश्चन कर रहा है यदि एक निश्चित कूट में TEA को 33 है, EAT को 67 है, तो ATE को क्या लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका क्या है, TEA है। आप सोचिए, देखिए टी का पहले से स्थान क्या होता है अल्फ़ाबेट में, 20 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है। अब देखिए क्या किया है, टी आपका सबसे पहले लिखा है, इसमें 1 से गुना कर दिया पहले है, तो ई आपका सेकेंड स्थान पर है, उसे क्या किया 2 से गुना कर दिया। इस लेटर इसमें हम बोल रहे हैं, इस शब्द में बोल रहे हैं आपका सेकेंड स्थान पर ई है। अब अल्फ़ाबेट में समझना, ठीक है। अब आपका देखिए ए तीसरा स्थान पर है, तो आपका ए में 1 में आपको क्या किया 3 से गुना कर दिया, इस तीनों को ऐड कर दिया, तो आपका कितना आ गया, ये 20 आ जाएगा, यहाँ से 15 10 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, तो टोटल आपका 33 हो गया। तो 33 लिख दिया है। इसी तरह से यहाँ देखिए क्या लिखा है, EAT, तो ई आपका कितना पाता है 5 पाता है, A 1 पाता है, T 20 पाता है। देखिए 5 आपका ई आपका फर्स्ट पहले है, तो 1 से गुना कीजिए, प्लस आपका देखिए ये सेकेंड स्थान पर आपका ए है, तो इसको 2 से गुना कीजिए। ये आपका थर्ड पर है, उससे 3 से गुना कीजिए। कितना आ गया आपका, ये आ गया 5 एकन 5, 2 एकन 2, अब 20 या 60, कितना आ रहा है 67 आ रहा है, बिल्कुल। इसी तरह से हम इसको भी लिखेंगे, क्या आपका ए है, टी है, ई है। ए 1 पाता है, T 20 पाता है, ई 5 पाता है। तो क्या करेंगे, ए वाले को
आपका जो फर्स्ट में 1 से गुना करेंगे, आपका सेकेंड पे उसका 2 से गुना कीजिए, आपका इफ थर्ड पे है तो 3 से गुना कीजिए। आपका आ जाएगा कितना, 1 बेदुनी 40 और 5 या 15, तो आपका आ जाएगा कितना 40 + 1 + 15, 3 को जोड़े कहीं आपका 6, आप 5 4 1 5 56, कितना आ गया 56 आ गया। ऑप्शन सी आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 139 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार से किस एक से कागज का संबंध है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, यानी बालू से ही कांच बनता है, ठीक है, बालू से कांच बनता है, तो उसी प्रकार कह रहा है कि कागज किससे संबंधित है। तो कागज आपका, यानी आपका कागज देखा जाए तो आपका बांस, ठीक है, बांस या घास से बनता है, ठीक है। तो आपका देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 140 है, 140 है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अभी तक समझ में नहीं आया है कि ये किस प्रकार से बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को दिया है, किस तरह से वो सॉल्व किया है, अभी तक पता नहीं चल रहा, ठीक है। बहुत तरह से बनाने की कोशिश की है, लेकिन इसका जो आपका पैटर्न है, ये पैटर्न पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से यहाँ पर आपका 3 आएगा, क्योंकि बीपीएससी इसका आंसर 3 दिया है। तो आप लोग सोच कर बताइएगा इसका आंसर कैसे 3 आएगा। अभी तक तो मुझे आपको पैटर्न पता नहीं चला है, ठीक है, इसलिए आपको इसको चेक कीजिएगा, इसका आंसर हालांकि आपका 3 होगा, ठीक है। अब पता नहीं बीपीएससी कैसे इसको बनाया है, बीपीएससी ही बता सकते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 141 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों में कुल कितने आयत हैं। तो आपको आयत काउंट करना है, इसमें कितना आयत है आप देख लीजिए, 1 2 3, 3 हो गया, ध्यान दीजिए 3, यहाँ 1 4, यहाँ 1 5, ठीक, यहाँ 1 6, 6 हो गया। जब यहाँ 6 है तो इसी तरह से नीचे भी इसमें भी 6 होगा, तो टोटल आपका 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 1, ये 2, ये 3, 3 हो गया, और यहाँ देखो 1 4 1 5, 5 हो गया, तो आपका 12 इधर था, 5 इधर हो गया, कितना हो गया, तो 12 5 17 हो गया। लेकिन ध्यान दो एक और है, ये बड़ा वाला, इसको आप छोड़ना नहीं, एक और है ये बड़ा वाला, तो आपका 17 1 18 हो जाएगा। तो टोटल इसमें आयत कितना है, 18 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें टोटल आपका 18 आयत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन आपका 142 है, क्वेश्चन 142 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 6 एवं 7 बजे के मध्य एक घड़ी की 2 सुइयाँ एक साथ होगी। इसका एक फार्मूला आपका होता है, याद रखिएगा, थीटा बराबर होता है आपका 30h - 11/2 इंटू मिनट, ठीक है, 30h - 11/2 इंटू मिनट होता है, ठीक है। तो अब देखिए जब सुई, ध्यान दीजिए, जब सुई क्या कर रहा है, दोनों सुई एक साथ होगी, जब दोनों सुई एक साथ होंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री कोण बनेगा। भाई एक कह रहा है कि एक साथ होंगे, एक साथ मतलब क्या होता है, ये आपका घंटा का सुई है, उसी पर मिनट का सुई भी होना चाहिए, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे थीटा की जगह 0, यहाँ पर है 30 × h, h कितना, यहाँ आपको फर्स्ट वाला लेना है, कह रहा है 6 से 7 के बीच, तो आपका 6 घंटा लेना है, ठीक है। तो आपका वो आवर की जगह हम 6 लेंगे, 6 लेंगे, -11/2 इंटू m, यहाँ से m आपका निकल जाएगा, तो आपका 6 3 18, तो आपका जगह 180 बराबर 11/2 इंटू m, 11/2 इंटू m आएगा। यहाँ से हम m निकाल सकते हैं, कितना आएगा, तो आपको ना कोई गुना करेंगे तो आपका आएगा 18 36, 360/11, इससे भाग दीजिए, 360 में हम 11 से भाग देंगे तो आपका आएगा 11 या 33, 11 या 33 करेंगे तो यहाँ पर 3 बचा है, फिर आपका आएगा 11 दूनी 22, बचेगा 8, तो आपका आएगा कितना 32.8/11 आ गया। तो आपका हो जाएगा समय क्या, तो ये आपका हो जाएगा 6 से 7 बजे के बीच में पूछा था, तो 6 बजकर आपका हो जाएगा 32.8/11 मिनट पर क्या होंगे, ये दोनों सुई एक साथ होंगे। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है 143, क्वेश्चन 143 है। अब देखिए ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है 143।
इसमें देखिए आपको देखना है कि आपका यह है 9 यहाँ 7 है, यहाँ 32 कैसे आया सोचना है। फिर आप ये सोचिए कि यहाँ 32 कैसे आया है, इसी तरह यहाँ भी होगा। देखिए ऐसा सिंपल आपका है। यहाँ पर क्या किया है, ये क्या आपका 9 का स्क्वायर कर दिया है, अब माइनस कर दिया इस 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना 81 होता है, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, माइनस करेंगे आपका 32 आएगा। इसी तरह यहाँ भी किया है, 13 का स्क्वायर कर दिया 169, इसमें से 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। इसी तरह यहाँ भी किया है, तो हम इसी तरह यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे, आपका 19 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 11 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आप मान लो आपको 19 का स्क्वायर पता नहीं है, 11 का स्क्वायर पता नहीं है, फिर भी हमें बनाना है, तो क्या करेंगे, सिंपल है। आप ऐसे कीजिए कि 19 का स्क्वायर नहीं पता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी होता है इंटू क्या होता है ए माइनस बी होता है। देखिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हमको यह स्क्वायर याद भी नहीं है तो क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए 19 में 11 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 1 10, 1 1 2 1 3, 30 आएगा। यहाँ आपका 8 आएगा, तो आपका आ जाएगा कितना फाइनली आपका 30 गुने 8 आ जाएगा, 30 गुने 8, 8 3 24, 240 आ गया। 240 किस में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 144 है, 144 में देखिए क्या है, यहाँ पर आपका क्या है 5 है, यहाँ 17 है। पहले इसलिए माइनस करके देखते हैं, ठीक। यहाँ पर माइनस कीजिए तो आपको कितना आएगा 12 आएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे कितना आएगा 20 आएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे कितना आएगा, तो ठीक है यहाँ अब अंतर करेंगे तो आपका 12 आया, यहाँ पर आपका 20 आया। यहाँ कीजिए तो आपका आ जाएगा 8 7 15, इसमें से आपका 65 में से आप 37 को घटाएंगे कितना आएगा 8 7 15, आपका 5 बचा 3 2 5, 28 आएगा, ठीक। फिर इसी तरह से आगे रहेगा। अब देखिए इसमें भी अंतर कीजिए तो 20 में से 12 करें तो 8 आएगा, 28 में से 20 करें तो 8 आएगा, यानी यहाँ पर आपका सेम अंतर आ रहा है, तो आगे भी 8 ही का अंतर होगा। तो यहाँ आपका 28 है, तो यहाँ 28 में आप 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28 8 आदमी 16 36 आएगा। तो यानी आपका यहाँ 36 का अंतर है, यानी 65 में यदि हम 36 को ऐड करेंगे तो आपका अगली संख्या आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे 65 में 36 को ऐड कीजिए, 6 5 11, 6 3 9 1 10, आपका 101 आ गया, तो ऑप्शन ए होगा, 101 ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 145 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता है, यानी कम से कम मेल खाता है, यानी उससे क्या हो बेमेल हो। अब देखिए क्या है, गुलाब है, गुलाब है, गेंदे का फूल है, कमल है। तो यहाँ देखिए क्या करा, गुलाब है, गेंदे का फूल है और कमल है। देखिए तो गुलाब, गेंदे का फूल, कमल, इस तीनों में से देखिए आपका कमल जो है ये आपका ये पानी में फूलता है, पानी में होता है, तब आपका कमल हो जाएगा। जबकि आपका गुलाब और गेंदे के फूल ये आपका जो मिट्टी में उगता है, जबकि कमल जो है वो पानी में उगते हैं, यानी तालाब में उगते हैं या पोखर में उगते हैं। तो आपका भिन्न कौन है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कमल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 146 है, 146 है। अब इसमें देखिए ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको देखिए यहाँ क्या आपका ए है, तो यहाँ पर जी है, फिर आपका एम है, फिर आपका यहाँ से देखिए तो सिंपल यहाँ देखिए ए के बाद आपका जी कब आएगा, ए के बाद आपका जी कब आएगा, तो ए के बाद देखिए बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, यानी 6 के बाद आपका जी आ रहा है। फिर जी के बाद देखिए आपका एम कब आएगा, तो जी के बाद एच आएगा, आई आएगा, जे आएगा, के आएगा, एम आएगा, तो आपका यानी 6 के बाद आपका क्या आ रहा है, एम आ रहा है। तो ऐसे ही आपका फिर देखिए एम के बाद देखिए, तो एम के बाद 6 देखिए, तो एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस क्या आएगा आपका एस आएगा। तो एस किस में, देखिए आपका एस शुरू में आएगा, आपका एस आपका इसी में है सिर्फ शुरू में, तो ऑप्शन ए आपका ऐसी भी हो सकता है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आपको चेक करना है यहाँ भी कि यहाँ भी क्या आएगा, ठीक है। आपका पहले एस आएगा, बाद में क्या आएगा उसको भी चेक करना है। तो आप इधर से चलिए, इधर से आप चलिए। अब यहाँ देखिए एन के बाद देखिए आपका क्या है, टी है, एन के बाद क्या है आपका टी है। यहाँ देखिए तो एन के बाद टी है, तो एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, यहाँ भी 6 है, यानी 6 के बाद है, यानी आपको उल्टा इधर चलना पड़ेगा, ठीक है, इधर चलना पड़ेगा। तो इधर से आपका 6 के बाद है आपका, इसी तरह से यहाँ इधर के बाद 6 के बाद है, तो आप बी के बाद 6 चलिए, बी के बाद आप 6 चलेंगे तो आपका एच ही आएगा, ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर आएगा एस एच, ऑप्शन ए आएगा, सिंपल ही। नेक्स्ट है 147। देखिए इसमें आपको कहा गया कि आपको दिया है कि किसी निश्चित भाषा में इसको इतने रूप में कोडित किया जाता है, तो इसको किस रूप में कोडित कर सकते हैं। सिंपल है, देखिए क्या करेंगे, क्या किया, देखिए आर है, ई है, एम है, ओ है, टी है, ई है। इसको कैसे लिखा है, इसको लिखा है आर ओ टी ई एम
ई ऐसे लिखा है। अब यहाँ देखिए आर को ऐसे ही लिखा सीधे, यहाँ भी ई को आपको सीधे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या किया है, इधर देखिए ध्यान से, आपका ई जो है ये ई आपको यहाँ चला गया है, एम आपका यहाँ चला गया है, और इधर से आपका ओ यहाँ आ गया है, और यहाँ से आपका टी आ गया है। इसी तरह हम इसमें भी करेंगे। अब चलिए इसको लिखते हैं, एस एल ओ डब्लू एल वाई। क्या क्या था, एस आपका यहीं रहेगा और वाई भी आपका यहीं रहेगा। बाकी जो आपका है ये आपका डब्लू यहाँ आ जाएगा और एल आपको यहाँ आ जाएगा, और ये आपका एल यहाँ जाएगा और ओ आपका यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर किया था। तो एस डब्लू डबल एल ओ वाई किस में है, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 148 पर। 148 है, क्वेश्चन कर रहा है यदि आप एक प्रबंधक है और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक आपका मैनेजर है और आपका कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ये है कि उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। चलिए और भी देखते हैं, उसे निकाल देंगे, नहीं इतना सख्त नहीं होना है। सी है कि उसे सुधारने के लिए 2 सप्ताह का समय देंगे, ये भी गलत है। ऑप्शन आपका ए ही सही है, ठीक है, ऑप्शन आपका यही होगा कि उससे बात करेंगे और उसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगुनी है। अब ध्यान दीजिए, करा लड़कियां जो है लड़का से दुगुनी है, यानी लड़का यदि x होगा तो लड़की कितना होगा, लड़की 2x होगा। तो आपका जगह x + 2x टोटल कितना है, 60 है, टोटल आपका 60 है। 1 मिनट 1 सेकेंड, टोटल आपका 60 है। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो आपका जगह 3x = 60, यहाँ से x का मान आपका आएगा 20, 20 या 60, तो यानी 20 लड़का है और इसमें कितना है, 20 लड़का है और 40 लड़की है। 20 लड़का है और 40 लड़की है। अब चलिए देखिए क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए शीर्ष से 17वें स्थान पर है। ठीक है, ए शीर्ष से 17वें स्थान पर है, ए का शीर्ष से 17वां स्थान है। तो अब देखिए ए जब शीर्ष से 17वां स्थान है ए का, तो बॉटम से कितना होगा ये पहले निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे हम, आपका 60 में से हम 17 को माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 43, लेकिन इसमें हम एक ऐड करेंगे तो यह आपका आएगा 44। तो स्थान देखा जाए नीचे से, तो इससे नीचे से इसका 44वां स्थान है। ध्यान दीजिए, नीचे से उसका 44वां स्थान है, ऊपर से 17वां स्थान है। अब चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये तो हम निकाल लिए, ऊपर से 17वां स्थान है, नीचे से 44वां स्थान है। अब क्वेश्चन कर रहा है यदि ए से आगे 9 लड़कियां हैं, ए से आगे ध्यान दो, ए देखिए ए का स्थान जो है वो आपका टॉप से नीचे में आपका 17वां स्थान है। तो कह रहा है ए से आगे 9 लड़कियां, 9 लड़कियां आपको इधर होगा, ए से आगे ये हुआ आगे, तो 9 लड़कियां इधर है, तो इधर कितना लड़कियां होगा, तो भाई टोटल आपका 40 लड़की है। 40 में से 9 लड़की आपका ए से आगे था, तो ए से पीछे कितना होगा, तो इसमें से हम 9 माइनस कर देंगे। 9 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 31, यानी 31 लड़कियां, ध्यान दो 31 लड़कियां आपका इधर है, इधर जो आपका है इधर 31 लड़कियां हैं। जबकि इसका रैंक क्या है नीचे से, इसका नीचे से रैंक है 44वां रैंक है। देखिए 44वां रैंक भले इसका नीचे से है, लेकिन आपका स्टूडेंट देखा जाए इसके बीच में कितना होगा, तो 43 ही होगा, 43 ही होगा, कि 44वां रैंक ना उसका है, स्थान उसका स्थान 44वां है, लेकिन इसके बीच में कितने स्टूडेंट होगा, तो 43 ही होगा। तो 43 इसके बीच में आपका 43 स्टूडेंट है, उसमें से 31 लड़की ही है, तो लड़का कितना हो जाएगा, तो इसमें माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। 43 में से जब 31 माइनस करेंगे तो आएगा 12, यानी इसके बीच में कितना है, तो 12 लड़के हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 150 है, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि अन्य से भिन्न को चुनिए, जो इस तीनों में से आपका जो अलग है, डिफरेंट है तीनों में, उसको आपको पहचान करना है। अब देखिए आपका एम जो है NH यहाँ 6 दिया है, तो यहाँ देखिए क्या किया है, N है यहाँ H है। देखिए N का देखिए आपका इसका अल्फ़ाबेट नंबर कितना है, तो N आपका आता है 14 पर, ठीक, H आपका आता है 8 पर। अब इस दोनों में से माइनस कीजिए कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी N का आपका नंबर लिखा है अल्फ़ाबेट नंबर और आपका H का लिखा है, दोनों में माइनस कर दिया था, आपका यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब चलिए इसमें देखिए, ठीक है, इसमें देखिए आपका X है और Q है। X आपका आता है 24 पर और आपका यानी Q आता है
एक्स आता है 24 पर और क्यू आता है, देख लीजिए पी क्यू, ओ पी क्यू, तो आपका आ जाएगा 15, 16, 17 पर आएगा। ठीक, 17 पर आता है, 17 पर आता है। तो अब यहाँ देख लीजिए कि 24 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, यहाँ भी आपका 7 आ गया, यहाँ भी माइनस करेंगे 6 आ गया था। यानी आपका ए और सी आपका सेम टाइप का है। बी को चेक कीजिए, तो एफ देखिए आपका 6 पर आता है। आपका एल देखिए, एल कितना आता है, एल आपका देख लीजिए, एल आपका आएगा 12 पर। ठीक है, इस दोनों से माइनस करेंगे तो आपका 6 ही आएगा। ठीक है, 6 आएगा, लेकिन आपका क्या लिखा है यहाँ, 18 लिखा है। तो आपका बी डिफरेंट है। ठीक है, बी जो है आपका इस तीनों से क्या है, डिफरेंट है, दोनों से डिफरेंट आपका बी है। यही आपका कर रहा था कि अंश से भिन्न को चुनिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी ने शुरुआत में आपका गलत दिया था, लेकिन बाद में आपका जो फाइनल आंसर की में आपका सही दिया था। ठीक है, शुरुआत में इसका आंसर ई दिया था जो गलत था, बाद में बीपीएससी ने इसका आंसर चेंज किया था। ठीक है, तो इसका आंसर अब चेंज करके बी कर दिया जो आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपका इस बार 1 to 5 में बीपीएससी द्वारा पूछे गए मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए आपका 1 to 5 में आपको रिजल्ट यदि लाना है तो आपको मैथ्स और रीजनिंग को अच्छा करना ही होगा। मैथ रीजनिंग के बिना आप यानी 1 to 5 में रिजल्ट नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आपका दोनों मिलाकर देखिए तो 16 दूनी 32 क्वेश्चन पूछा है। मैथ रीजनिंग लगा आपका 32 क्वेश्चन पूछा है, तो 120 में से आपका 32 नंबर मैंने रखता है, इसलिए आपको मैथ रीजनिंग के बिना आपका 1 to 5 में रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए आपको मैथ और रीजनिंग पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको मैथ्स और रीजनिंग आपको कुछ दिनों के बाद आपको क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए हम डिजिटल बोर्ड लेने के फिराक में लगे हैं। ठीक है, इसी पर आप ध्यान है भी। तो डिजिटल बोर्ड जैसे आपको आ जाएगा 5 से 10 दिन के अंदर आपको आ ही जाएगा। तो जैसे आपको ये आ जाएगा वैसे आपको मैथ का बेसिक से आपको चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो आप 5 से 10 दिन वेट कीजिए, उसके बाद आपको मैथ का क्लास स्टार्ट करेंगे पूरे बेसिक से, वो भी आपका डिजिटल बोर्ड के साथ। तो आपको अच्छा लगेगा, इसीलिए हम थोड़ा आप लोग पर ही ध्यान दे रहे हैं, इस पर ही लगे हुए हैं। तो आपको जल्द ही आपका मैथ का क्लास लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।